जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप जो डिफेंस सेक्टर में वो इतनी मजबूत है कि मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिकन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया के इलेक्शन शुरू हों और हम अपने दौरे जो हैं वो इंडिया के साथ दोबारा शुरू करें। मतलब दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। अभी आज की बात है कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, जिनकी तबीयत ख़राब रही, वो जो शंग्रीला डायलॉग है उसमें आज वो बात कर रहे थे। जस्ट टुडे ही वाज टॉकिंग इन सिंगापुर कि इंडिया और अमेरिका जो हैं वो इंतहाई मजबूत पार्टनर हैं। दे आर को प्रोड्यूसिंग आर्मर्ड व्हीकल्स टुगेदर। ये वही आर्मर्ड व्हीकल्स होंगी जो दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ द अमेरिकन्स आर हेल्पिंग इस सारे प्रोसेस में कि इंडिया के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है, या इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया का जो आइडिया है जो नरेंद्र मोदी लेके आए, उसको अमेरिकन अब बातें कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो फाइटर जेट इंजन्स भी मिलके बना रहे हैं। दिस इज़ टुडे, ये आज की बात है। और एक तरफ ये बातें हो रही थी, नो जी तल्लुकात ख़राब हो गए, वो जी वो पन्नू का वाक़या हो गया, ये हो गया। नहीं, तल्लुकात ख़राब नहीं हुए। फॉर अमेरिकन जितने बड़े स्केल पे वो इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, दे विल कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स, दे विल कीप पुशिंग इंडिया के हमारे साथ उस इन काम में, इंक्वायरी में हमारी हेल्प करें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका, इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, इंडियंस आर बिजी, इंडियंस आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। अमेरिकन खुद ही सफाइयां दे रहे हैं, तसल्लियां दे रहे हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंटम। ठीक है जी। और इस चीज़ में अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत देर पहले हमने ये वो काम शुरू किया था कि इंडिया और अमेरिका जो है वो मिलके जेट इंजन्स बनाएंगे। और वो कहता है कि मैं उस वक्त जो है उस कंपनी के बोर्ड में हुआ करता था। अम, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी इंडिया वो लेके आ रहे हैं, और वो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ मोमेंटम। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये जो शंग्रीला डायलॉग है इज़ अ ट्रैक वन इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जो कि हर साल होती है, क्योंकि इसको अमेरिकन्स बड़ा सपोर्ट करते हैं। सो इसकी ग्लोबल वैल्यूज़, ग्लोबली बड़ा वो हिट होता है ये। इंडियंस मेरा ख्याल है इस दफ़ा नहीं गए, पाकिस्तान को ये बुलाते नहीं हैं, because Pakistan doesn't matter. They are not talking about terrorism. They are talking about China. They are talking about Indo-Pacific. They are talking about Chinese aggression in these areas. तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की तो बात ही कोई नहीं, ना वैल्यू ही कोई नहीं है, इसको बुलाना बनता ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी। और ये जो पाकिस्तान को जब इररेलेवेंट होना है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई है। अब कहाँ यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके काम कर रहा है, और कहाँ पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ एक कॉल पे बात हो जाए। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो हैं वो इस पैमाने पे काम कर रही हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि इंडियन एयर फोर्स को बढ़तरी हासिल हो जाएगी। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर हम कोई इस तरह की डिस्कशंस करते हैं। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वेयर इंडिया इज गेटिंग सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और वो जितनी, जिसे आप ये कह लें कि ये जो नेक्स्ट लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो रहा है, इसमें अब फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर MQ-9B ड्रोन्स चाहिए थे, ठीक है जी, विच हैव द हेलफायर मिसाइल्स, $4 बिलियन की डील है। वो इतनी बड़ी डील थी कि उनको, अमेरिकन को कहना पड़ा कांग्रेस को, प्रेसिडेंट को, कि पीछे हट जाएं, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो इंडिया को वो कहते हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर्स फॉर अस स्टेबिलिटी, पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडो पैसिफिक। तो साढ़े हल तो गल ही को नहीं करता। मतलब क्वेश्चन ये है कि अब ये जो शंग्रीला डायलॉग है जो सिंगापुर में होता है, ठीक है जी, अब देखें इसमें हो क्या रहा है कि इसमें लॉयड ऑस्टन और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन जो हैं वो मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी उनकी हुई है। ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर सिग्निफिकेंस हैज डिक्रीज डिस्पाइट द फैक्ट वी हैव
one of the biggest army, we have nuclear weapons, we have missile technology, but politically and economically we have become so redundant and जिसे कहते हैं ना साइड लाइन हो गए हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें बुलाया नहीं जाता. The world doesn't want to listen our world view. हमारा वर्ड व्यू भी नहीं सुनना चाहते. हम क्योंकि इस बात पे आ गए हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है. कल वो जो हमारा थिंक टैंक है स्नोबर्ड इंस्टीट्यूट, इफ़ यू विल गो एंड करेंगे उसको, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे. आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दैट थिंक टैंक. सो हम उस पर हमारे साथ मेरे साथ जो पैनलिस्ट में एम्बेसडर एजाज चौधरी, एडमिरल हशाम और एम्बेसडर नगमाना हाशमी थी, हम उसी पे बात कर रहे थे. बल्कि ये भी मेरे पास अभी उसकी एक रिपोर्ट पड़ी हुई है. इफ़ आई डोंट नो ये आप कैमरे में किस तरह आती है ये. सो इसमें हम यही बात कर रहे थे दैट वी नीड टू गो फॉर स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन की हम बात कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन करने की ज़रूरत है. और मज़े की बात यह है कि देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान कि हमें स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन कैसे करनी है या हमें कैसे दुनिया के साथ इंगेज करना है. आई डोंट नो, लीडरशिप देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, उनको सब पता है हम चाइना के साथ कैसे इंगेज करेंगे, क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसमें दुनिया ये समझती है कि ये चाइना से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑफरिंग अस एनीथिंग. ये हमारे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अमेरिकन हमें कुछ ऑफर नहीं कर रहे, यूरोपियन हमें कुछ ऑफर नहीं कर रहे, इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा है. अब पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट के साथ अलाइंड रहा है. हमारे सिस्टम्स, हमारा पॉलिटिकल, जुडिशरी, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज अलाइंड विद द वेस्ट. और पावर जो है, अब हम ये कह रहे हैं द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. व्हेन द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, द पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड, अकोमोडेटेड एंड जैसे आप कह लें कि इज बीइंग stationed, if although it's not a object in that way, moving object, but in India as well. So जो power shift कर रही है, India is a part of the process of that. वो India west जो power shift करना चाह रहा है, कुछ west खुद करना चाह रहा है, कुछ west से निकल रही है, तो इंडिया वो सारी चीजें खुद अपने हाथ से अपने घर में लेके आ रहा है. ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि शिफ्ट हो रही है तो हमारे पास चॉइस कोई नहीं है. तो अब हम कह रहे हैं कि हमें चाइना के साथ जाना चाहिए. और चाइना क्योंकि इज emerging as to challenger to the US hegemony. So हमारी observations ये हैं कि that the US is a distant power and China is a neighboring power. A neighboring power cannot give us anything unless we have something. So this is a considered opinion in us. अगर हम ही चाइनीज को कुछ नहीं दे सकते तो वो उन्होंने हमें क्या देना है. एंड देन हम कहते हैं जी चाइना जो है वो US is waning power and China is a waxing power. The US has made Pakistan as a client. We were client. We wanted to stay a client. We didn't have that exposure कि हम क्लाइंट से आगे भी जा सकते हैं. और चाइना हमारे साथ इसलिए खड़ा रहा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है इन दिस रिपोर्ट. बट आई डो नॉट एग्री विद एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज कि हम चाइना को जब तक हम कुछ दे ही नहीं सकते तो वो हमसे क्या करेगा. ये चीज़ कि जी हम हर कीमत पे चाइना के साथ हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है. बट येस, nobody is offering us anything. We need a military modernization, nobody is offering us. We need a force की modernization की बात करनी है, nobody is offering us anything. So ये जो चीज़ें हैं अब देखें ना, शंग्रीला डायलॉग में ना होना. अब ये जो डायलॉग है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेस लीडर, सिक्योरिटी पार्टनर्स, डोंट वी हैव एनी बिजनेस लीडर और अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और अ बिजनेस ऑफिशियल हु इज गोइंग देयर टू टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज. स्पीचेस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं साइड लाइन्स पे. सो ये क्यों नहीं है? हम क्या हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है? आई थिंक द लास्ट टाइम वी वेंट देयर वाज व्हेन पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ ने वहाँ पे जाके कोई बात की थी इसी हवाले से, ऑन चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड US के हवाले से. सो हम इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में शंग्रीला डायलॉग इज गेटिंग ऑब्जर्वेशंस एंड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द वर्ल्ड कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या देख रहे हैं. So obviously on Ukraine we can't say anything because हमारी position वहाँ पे different है. We are getting wheat from Ukraine इस मुश्किल हालात में, ख़राब गंदम जो हमने ले ली है,
اینڈ وی آر آلسو ایکسپورٹنگ دم ویپنس. ٹھیک ہے جی, بیکاز ان کو سستا ویپنس چاہیے. بہرحال اینی تھنگ, یہ جو چیزیں ہیں, یہ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, بٹ وی آر آف دا اسٹیج. ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں, ہم وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے جی, 2-3 دن کے ڈائلاگ ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹری, اے نیشن آف 240 ملین پیپل, ٹھیک ہے جی, وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ بات ہو رہی ہے یار. وہاں پہ تو مستقبل, دنیا کے مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں. سو جب دنیا کے مستقبل کی بات ہوگی اور ہم کہاں ہوں گے, اسی کار بیٹھے پی ٹی آئی نو ڈنڈے مار رہے ہوں گے, پی ٹی آئی ہمیں ڈنڈے مار رہی ہوگی. دیٹس واٹ وی آر. مطلب اس سے بڑھ کے اور تو کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سے بڑھ کے تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس شاید اور کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں ہے. اور ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چائنیز بھی ناراض ہیں, چائنیز ناراض ہیں کہ تم وہ نہیں کر رہے جو تمہیں کرنا چاہیے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا کامن ویژن ہے انڈیا کو. مطلب یہ ایسا ریلیشن شپ ہے انڈیا اور امریکہ کا کہ اس میں امریکہ انڈیا کو پکڑ پکڑ کے رکھ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کامن ویژن شیئر کرتے ہیں, ویلیوز والا ویژن. اچھا, یہ باتیں جو ہے نا, یہ ویلیوز والی, آئی ڈو ناٹ بلیو ان دس. اس کی وجہ یہ ہے بیکاز انڈینز آر ٹائم اینڈ اگین سیئنگ دیٹ وی ہیو اے ڈفرنٹ ڈیموکریٹک ویلیوز. We are not having that values which you are talking. You are talking about liberalism. You are talking about free market economy. Yes, we do believe in that. But if you will say that we will have a liberal democracy, then sorry, we don't have a liberal democracy. So don't get confused. So that is why many Western scholars are saying and advising the American government and the Western governments do not go for the India on Western values-based relationship. نہیں ہے. It is going to be an interest-based relationship. لیکن وہ پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں جی ہم فیلو ڈیموکریسیز ہیں. بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں وین دے سی کہ انڈیا کے اندر کس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہے, انڈیا کس طرح کا ہے ملک ہے. سو یہ آپ دیکھیں, ڈیفینس سیکٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ از ایز گڈ اور ایز بیٹر جتنا ہمارا باقیوں کے ساتھ ہے. سو مطلب انہوں نے انڈیا کو یورپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. انہوں نے انڈیا کو جو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی ہے, جو آرگنائزیشن ہے نیٹو, یا جو نارتھ اٹلانٹک ان کی پارٹنرشپ ہے یورپ کے ساتھ, اس کے لا کے کھڑا کر دیا. مطلب جتنا ہی ہم باقیوں کے ساتھ اتنا ہی ان کے ساتھ ہیں. اینڈ کامن ویژن اینڈ کامن ویلیوز. ویژن تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں ایک ویو رکھنا ہے آئی ٹو یو ٹو کی شکل میں, کوڈ میں ایک پرسپیکٹو رکھنا ہے, آکس میں ہم نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اینڈ نان ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اب وہ کہتے ہیں مومنٹم بلڈ کرنا ہے. مطلب یہ کوشچن یہ ہے کہ in other words they are telling the world and Indians that we have to give you so much, we have so much to offer you, all what you need to is that you should have that capacity. آپ کی وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے جیسے ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. So momentum in my understanding is that because at the end of the day India is developing, India is not developed. So they are, وہ کہتے ہیں پیس جو ہے وہ, لیکن جس اسکیل پہ آپ ان کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ, جب آپ جوائنٹ پریس ریلیز پڑھیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی اینڈ پرائم منسٹر مودی کی G20 پہ, اینڈ یو ول سی دیٹ واٹ کائنڈ آف اے لیول آف کنورسیشن وہاں پہ ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومنٹم چاہتے ہیں, اس لیے وہ باتیں یہ کہہ رہے ہیں. سو ان کے لیے انڈو پیسیفک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز دیٹس ویئر وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا از ناٹ اے پاور جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کا کوئی ایشو ہے. the challenge is for us is China, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انڈو پیسیفک جو ہے وہ بایو جیوگرافک ریجن ہے, انڈین اوشن ہے اس میں, ویسٹرن اینڈ سینٹرل پیسیفک ریجن ہے, ساؤتھ چائنا سی ہے, اور چائنا کیونکہ بہت ساری چیزوں کو کلیم کرتا ہے جس میں ملیشیا, برونائی, فلپائنز اینڈ آل دیٹ.
At times, I believe that America needs countries like Philippines, Taiwan, and many others who can speak against China, ताकि वहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम उठा लिया जाए. याद रखें चीज़ें ज़िंदगी में, वेन एवर जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं किसी खित्ते में, so the countries which do not get into any brawl or any conflict, there are better chances of their growth. If Philippines or Taiwan will make a mistake of getting closer or getting in conflict in China, remember the growth will stop. They will lose that relevance. India doesn't want to do a mistake, which maybe Taiwan and China, Philippines want to make, or Philippines and Taiwan maybe they are situated, or they are forced in a position where they get into something. Japan will like to avoid. Japan वो सारा कुछ avoid करना चाहता है, because Japan is already, you know, fourth, fifth, yeah, largest economy already, fifth. So ये चीज जो है वो नहीं चाहेगा. वो ये चीज इंडिया भी नहीं चाहता. लेकिन अगर कुछ ऐसा इस खित्ते में होता है तो रिमेंबर एक वो फिर माहौल बन जाएगा. सो अमेरिका बार बार कह रहा है कि वी हैव इन्वेस्टेड हिस्टोरिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. हमने इंडो पैसिफिक, अब इंडो पैसिफिक क्या है? इट्स ऑल अबाउट हाउ टू काउंटर चाइना. और क्या है? सिटिंग इन चाइनीज बैकयार्ड. इसीलिए तो हमारी रेलेवेंस खत्म हो गई है, इसीलिए तो इंडिया की रेलेवेंस बढ़ गई है, क्योंकि हमने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है चाइना का फ्रेंड. हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, मतलब बड़ी सारी बातें हमने वो कर दी हुई हैं. ठीक है ना? सो ये चीज़ें जो हैं, व्हेन अमेरिकन्स लिसन टाइम एंड अगेन, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं. एंड व्हेन दे सी, वो फिर हमें कहते हैं प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट गेट इनटू डेट्स. ये बातें तो उनकी सही हैं अमेरिकन्स की. वो कहते हैं हम जो आपको पैसा देते हैं वो कर्जे नहीं देते, हम आपको ग्रांट्स देते हैं. ठीक है जी, या कोई लोन दे दिया या आपकी मदद कर दी, हम आपको वैसे नहीं फंसाते जैसे चाइनीज़ फंसाते हैं. ये बात तो सही है. वी आर नॉट अवेयर व्हेन इट कम्स टू अमेरिका. वी आर अवेयर ऑफ वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ. कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है अमेरिका की तरफ से, बल्कि आप पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट से मिलें, वो एक ही चीज़ कहते हैं, अमेरिका बल्ले बल्ले बल्ले, बहुत कुछ आ रहा होता है. एंड दे डोंट आस्क, हमें पूछते ही नहीं है. हालांकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इन रिटर्न वो आपसे क्या ले जाते हैं किसी को कोई पता नहीं होता. लेकिन चाइना के मामले में ये है कि बड़े संजूड़े हैं. हमारे पंजाबी में कहते हैं संजूड़े, कंजूस होना. ठीक है, वो सवाल करते हैं भाई, उनके यहाँ डिफरेंट सिस्टम है, वो एक और तरीके से ऑपरेट करते हैं. दैट डजंट मीन कि अब हम जो है वो उसमें चले जाएंगे. वो दे हैव बीन वेरी काइंड विद अस. वो उनकी जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई लुक एट. ठीक है, लेट्स सी कि नॉट बीइंग इन शंग्रीला डायलॉग कितना ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, कितना आइसोलेटेड एक पोजीशन है. ठीक है, और वहाँ पे इंडिया मौजूद नहीं होगा मेरा ख्याल है. यहाँ को लाइव डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन द ग्रेट पावर्स आर टॉकिंग अबाउट दैम. whatever India and whatever China and USA are having a conversation there, the Americans will share that conversation with Indians कि क्या हुआ आपको. Because वो कहते हैं they are our global comprehensive strategic partnership. That's why America needs India's support in Africa. कल को अगर इंडिया कहता है we need that sort of a support in Latin America, they will give them. ठीक है, एशिया पैसिफिक तो ऑलरेडी उनका. ठीक है, ये तो अभी इंडिया खुद इन चीज़ों में नहीं जा रहा, क्योंकि इंडिया को पता है अगर हम चले जाते हैं तो वी विल बी आस्क्ड, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहीं जाएंगी विच वी डोंट वांट टू गिव देम राइट नाउ. सो डॉक्टर जयशंकर ने वो लिड रखा हुआ ऊपर, नहीं बस इतना ही काफ़ी है, और ना डालें प्लीज़, बिकॉज द मोर यू विल पुट इन इट द मोर यू विल डिमांड फ्रॉम अस. सो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. लेट्स सी. I will ask someone why we are not there in Shangri-La dialogue. Let's see. We'll talk on this more because
یہ 2-3 دن کا فورم ہوتا ہے. دیر از سو مچ وچ کمز آؤٹ دیٹ سیٹ اے پیس فار دا ریجن. ریجن کی پیس بنتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے.